बेयरिंग्स 80 की बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलका हमारे साथ हैं और विराट कोहली को लेकर ना एक बड़ी अपडेट है। 5 नवंबर को स्टेडियम में एक नहीं 70,001 विराट कोहली दिखेंगे। क्या है ये स्पेशल प्लान, इसके बारे में आपको ब्रॉडकास्ट में आगे बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि रोहित शर्मा कैसे बन गए वनडे क्रिकेट के सबसे कामयाब कैप्टन। लेकिन उससे पहले जो टीम इंडिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट होती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, वो आपको अलका बताती है और इस बार भी वैसा ही होगा। तो ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, जल्दी से आपको बताते हैं। टीम इंडिया ने मंगलवार को किया है अभ्यास, यानी कि अगले मैच की तैयारी पूरी तरीके से चाक चौबंद दिख रही है। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर को हुआ नेट सेशन, यानी कि तैयारी पूरी दिख रही है। रोहित विराट प्रैक्टिस सेशन में नहीं हुए शामिल, ये दोनों ही बड़े खिलाड़ी नहीं आए प्रैक्टिस सेशन में। टीम इंडिया की 2 तारीख को श्रीलंका से टक्कर होने वाली है प्लेइंग 11 से। एक खिलाड़ी को ड्रॉप करने की चर्चा चल रही है। अब खिलाड़ी कौन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 7वें मैच में जीत हासिल कर मिलेगी सेमीफाइनल में एंट्री। हार्दिक पांड्या अभी टीम के साथ नहीं जुड़े, यानी कि वो ठीक तरीके से अभी फिट नहीं हुए हैं। रोहित विराट प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए हैं, अब उसके क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी कुणाल से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया की जो टक्कर होने वाली है श्रीलंका से 2 तारीख को, उसकी तैयारी पूरी होती नजर आ रही है। कुणाल, बिल्कुल उसकी तैयारी पूरी होती नजर आ रही है। और जो आपने बोला कि भाई रोहित और विराट क्यों नहीं आए हैं, तो जी ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस था। टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेल रही है और उससे ज्यादा ट्रेवल कर रही है। जो सीनियर खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है, उनका ये मानना है कि वो रनों में भी है, उनको ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो जो है ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस जो होती है उसको कई बार स्किप करते हैं ताकि फ्रेश रहें मुकाबले के लिए। मैच डे -1 मतलब कि वेडनेसडे को वो हो सकता है कि आए हल्का फुल्का जो है वो अपना अभ्यास करें, वार्म अप्स करें, थोड़ा बहुत जो है नेट्स में अभ्यास करें। उसके बाद लय तो बनी हुई है। इसलिए जैसा आपने बोला कि टीम इंडिया की तैयारी बड़ी पुख्ता नजर आ रही है, टीम इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और एक जीत और चाहिए वो सेमीफाइनल की बर्थ जो है ना वो पक्की करने के लिए। नो आरएसी, फुल टिकट करने के लिए जो है वो लेट के जाएंगे। बिल्कुल लेट के जाएंगे जी। अगर ट्रेन में फुल टिकट हो तो फिर आपकी बर्थ पे कोई बैठ नहीं सकता, आप लेट के भी जा सकते हो। और आरएसी होती है तो सिर्फ बैठने की जगह मिलती है। अभी बैठने की जगह का इंतजाम हुआ है, अभी पूरी टिकट का इंतजाम जो है ना वो एक जीत के बाद होगा। और टीम इंडिया चाहेगी यही कि वानखेड़े में ही उसको जो है सुनिश्चित कर ले। उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला है, नीदरलैंड से मुकाबला है, वहां तक के लिए मामला ना छोड़े। जो मतलब जीत का 6 टीम इंडिया लगा चुकी है और वो जो है 7 उसको करने की बारी जो है वो यहां पर आ गई है। चलिए जी, ये हमने टीम इंडिया से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको बताया, मगर एक बड़ी अच्छी खबर है, वो भी बताना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा जो है वनडे क्रिकेट के बेस्ट कैप्टन, सबसे कामयाब कप्तान बन गए। इसके बारे में तुम पहले भी देखिए कामयाब, अब ये पहले हमने बात की थी मगर उस समय ना सबकी परसेंटेज नहीं आई थी सामने। वैसे हम कामयाबी को ना ज्यादातर वर्ल्ड कप से मेजर कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है, जीत परसेंटेज भी मायने रखती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि रोहित शर्मा कैसे जो है वो सबसे कामयाब कप्तान बन गए। वनडे की हमने बात कर रहे हैं, सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वनडे में रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत जो है वो 74% है। क्या बात है। जो सेकंड नंबर पर है वो 2 बार वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जिनका जीत प्रतिशत 70.51% था। ठीक है, आगे अफगानिस्तान के असगर अफगान, उस समय जब था अफगानिस्तान की टीम जो थी ना वो मिनोज से ज्यादा खेलती थी, तो 69% जो है वो उनका यहां पर रिकॉर्ड है। और आगे बढ़े, दक्षिण अफ्रीका के बड़े कामयाब कप्तान थे हेंसी क्रोनी, उनका जीत का प्रतिशत 67% था। वर्ल्ड कप उन्होंने भी कभी नहीं जीता, ठीक है, और वैसे दक्षिण अफ्रीका ने नहीं जीता। तो स्टीव वॉ की कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया ने 66.67% मैचेस जीते थे। ये वनडे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं और रोहित शर्मा इस कतार में सबसे आगे हैं। उन्होंने जो है 74% मैच जीते हैं। चलिए जी, इससे पहले हम उनकी कप्तानी की बात करें, अब लोगों को यह भी समझा देते हैं 74% को हम पहुंचे कैसे। टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में उनकी कप्तानी के अंदर कितने मैचेस खेले, कितने जीते, ये ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखा देते हैं कि टीम इंडिया ने कितना अच्छा प्रदर्शन जो है रोहित की कैप्टेंसी में किया है। दिस इज ओनली द स्टार्ट फॉर वनडे क्रिकेट, ये वनडे के आंकड़े जी। तो चलिए आंकड़े आ गए हैं। 40 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 30 में जीत हासिल हुई है, 9 मैचेस हारी है टीम इंडिया, टाई कोई भी नहीं हुआ और बेनतीजा 1 रहा है। तो आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कितने बेहतरीन से, कितने खूबसूरत से ये आंकड़े हैं जो जीत को ज्यादा दर्शा रहे हैं और हार
नो अब इतनी हार तो तय है, जब आप 40 मैच खेलेंगे और 30 जीतेंगे तो थोड़े बहुत हार तो मिलेगी आपको, राइट? बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा है प्रदर्शन। जब से इन्होंने टेक ओवर किया, विराट कोहली से टेक ओवर किया था, विराट का कुछ 60s में था जीत का प्रतिशत और 74% जो है वो रोहित शर्मा का है। प्रदर्शन जो है वो मैदान पर साफ नजर आ रहा है, आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है अलका, मतलब मैं चाहूंगा कुछ उनके फोटोग्राफ्स भी दिखा दें। सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, जिस तरीके से वो लीड करते हैं, जैसे गौतम गंभीर ने भी बोला कि भाई कप्तान बहुत देखे, लीडर कम देखने को मिलता है, जो कि एक्सेसिबल हो, जिसके पास जाके बातचीत की जा सके, जो आपसे निरंतर वार्तालाप करता रहे, बातचीत करता रहे, आपसे कम्युनिकेट करता रहे और चीजों को समझता रहे, कि इनसिक्योरिटी की भावना किसी में आने ना दे। ये सारी स्किल्स होती हैं जो एक कप्तान में होने की जरूरत नहीं है। तो फील्ड सेटिंग जो है वो तो कोई भी कर लेगा, वो गेंदबाज भी अपनी कर लेगा कि भाई मुझे तो ऐसी फील्ड लगानी है, लगा लो, फिर कप्तान की जरूरत फिर तो हर कोई अपनी अपनी फील्ड लगाएगा और कुछ नहीं होगा उसके बाद। बिल्कुल जी, यही फर्क है। और रोहित शर्मा को इसका अच्छा खासा अनुभव है क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लंबे टाइम तक कप्तानी की और बहुत सफल वहां पर कप्तान वो रहे हैं। चलिए जी, इसी के साथ ना अब लोग ये भी पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं होंगे कि भाई अब इनकी सफलता का राज क्या है। भाई ये तो विराट कोहली भी कर सकते थे, ये उनसे पहले भी कोई कर सकता था, मगर रोहित शर्मा की सफलता का राज क्या है वो भी हमने थोड़ा सा डिकोड किया है। वो बताना बहुत जरूरी है कि अगर वो सबसे कामयाब कप्तान परसेंटेज वाइज माने जाने, मतलब विन परसेंटेज में, तो उसका राज क्या है। उसका राज ये है कि 15 खिलाड़ियों के दल को उन्होंने एक यूनिट में बदला है। और हम खास तौर पर बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड कप और उसके अराउंड जो अब हुआ, उससे पहले जो मैचेस हुए और जो वर्ल्ड कप में टीम खेल रही है। खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्होंने अच्छे मेंटल स्पेस में रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबको पॉजिटिव रखो, मोटिवेटेड रखो, एक अच्छे मेंटल स्पेस में रखो, दबाव बना के ना रखो। विराट कोहली से बढ़िया संबंध है और तालमेल भी है, बहुत जरूरी था ये। भाई सीनियर खिलाड़ी है, एक एक्स कैप्टन है, अगर उससे आपकी ठनी रहेगी या खेमेबाजी हुई रहेगी तो फिर तो गड़बड़ होना ही तय है। टीम का माहौल बिगड़ेगा। उनसे उनकी अच्छी बनती है और उनकी सुन भी लेते हैं, उनको सुना भी लेते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग रूम का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हल्का रखा हुआ है, जहाँ पे लोग हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे की सक्सेस एंजॉय करते हैं और खुल के जो है बातें करते हैं और टांग भी खींचते हैं तो एंजॉय करते हैं ना, मतलब बॉयज एंजॉय करते हैं, मेन इन ब्लू। उसके बाद जो है फिर मजा आता है खेलने में भी एकजुट होकर। और आईपीएल के 5 खिताब उन्होंने जीते हुए हैं, उसका भी अनुभव है। बिल्कुल सही बात है, वो अनुभव है और वो अनुभव काम आता है, काम आता है, बिल्कुल काम आ रहा है, काम आ रहा है कि भाई किस तरीके से की जाती है कप्तानी, ये उनको पता है। और उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में बयां भी किया हल्का कि कप्तानी किस तरीके से की जाती है और कप्तान का काम क्या होता है जी। मतलब वैसे तो लगता है कप्तान का बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी काम है, होता भी है, मीटिंग्स लेनी होती हैं, सरदर्दी सिर्फ अपनी नहीं सबकी होती है, ठीक है, टीम को चलाना है, सेलेक्टर से कम्युनिकेशन करना है, बोर्ड से बातचीत करना है, भी अच्छे संबंध रखने हैं, कोच से करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टीम सिलेक्शंस की मीटिंग अटेंड करनी है, वो सब कुछ करना है, लोगों की नाराजगी झेलनी है। और अगर टीम हारती है तो कप्तान को सबसे पहले उसकी गर्दन फंसती है। मगर उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में बयां किया कि उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है। रोहित शर्मा के ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, मैं पढ़ के भी बता देता हूं। उन्होंने कहा, मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि एक टीम को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको हर एक खिलाड़ी की जरूरत को समझना होगा और उसे आजादी देनी होगी। हर एक खिलाड़ी बेहतरीन जोन में रहे, फ्री होकर खेले और बाहर क्या चल रहा है ना उसके बारे में जरा भी ना सोचे। बस यही काम है। बिल्कुल सही बात है, इतना सही काम है। अच्छा, काम इतना सही। अच्छा, एक और बात है, हमेशा ऐसा होता है ना कि जो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा टीचर भी बन पाए, राइट, या मॉनिटर बन पाए क्लास का मॉनिटर वही बनता है जो सबको संभाल सकता है। हाँ। और रोहित शर्मा में वो सारे गुण हैं। उनको ऐसा लगता है किसी को डांट लगानी हो डांट भी लगाते हैं, किसी से सुनना होता है तो सुन भी लेते हैं, है ना, वो टेम्परामेंट है। एग्जैक्टली। और पता है कि वो लेड बैक पना जो हम कई बार बोलते हैं ना, वो लेजी एलिगेंस, वो एक कप्तान में ना होना जरूरी है। क्योंकि अगर कप्तान बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा तो वो या तो अपनी ही सुनाता रहेगा या दूसरे की सुन नहीं पाएगा। वो हो जाता है, जैसे अगर मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं ना तो मैं किसी का वो थोड़ा सा भी ना, वो अगर कोई लेजी है या कोई काम नहीं कर रहा है ठीक से तो गुस्सा आ जाता है। ये बहुत exactly. मगर रोहित शर्मा क्या है कि वो थोड़े से लेड बैक है तो वो दूसरे की सुन भी लेते हैं बड़ी शांति से, ठीक है, और जब अपनी बात बोलनी होती है तो बोल भी देते हैं, बोलते कम है। और ये जो बोलना कम जो होता है ना, ये ट्रेट हमने धोनी में भी देखा था कि वो बोलते कम थे। अगर आप बोलो कम ना तो फिर क्या होता है ना भाई, एक चुप और 100 सुख पड़ता है। हिंदी में कहावत होती है कि एक चुप 100 सुख। कुछ बीमारियों का इलाज ना अपने आप हो जाता है, उसमें ज्यादा आप भी बहुत चुप रहते हैं, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे होता क्या है ना, कुछ मैटर्स जो है ना अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप उसमें ज्यादा दिमाग लगाओ तो वो खराब हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा वक्त दो, आधे से ज्यादा मैटर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं होंगे ये आपने किससे सीखा है, धोनी से या रोहित शर्मा से? ये मैंने देखिए, मैंने तो धोनी से सीखा। मेरे क्योंकि आप भी अक्सर मैंने देखा चुप रहते हैं। देखिए उसमें फायदा है,
ठीक है, और मेरे को तो लगता है कि जो भी लीड कर रहा है टीम को उसको इसी तरीके से करना चाहिए कि वो थोड़ा चुप ज्यादा रहे, एब्जॉर्ब ज्यादा करे, और जब बोलने का वक्त हो तब बोले। ये हर दूसरी बात पे वो बोलने लगेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं, एक और बात है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बनी रहती है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। और रोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस बनी हुई है, टीम अच्छा कर रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कप्तानी बढ़िया चल रही है, जो फील्ड पे वो अपनी गट फीलिंग से जाते हैं और खिलाड़ियों को रोटेट करते हैं वो भी अच्छा, और खिलाड़ियों में विश्वास जगाते हैं। कई एग्जाम्पल्स हमने इसमें ही देखे, चाहे शमी एक बार, चाहे सिराज एक बार पिटाई खा रहे हो मगर उनके साथ कंटिन्यू करा, कुलदीप यादव की सुनना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन 6 मैचेस में ही निकलकर सामने आ गए। अभी वक्त कम है, नहीं तो मैं सारे गिना भी देता। तो इससे पता लगता है कि बहुत ही एक्सेसिबल कैप्टन है। आप जा सकते हो, बात कर सकते हो, बात रख सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो। ईशान किशन के साथ वो एक बच्चे की तरह हंसी मजाक भी कर लेते हैं, और अगर आप देखो तो वो सीरियस जब होना चाहते हैं तो वो सीरियस भी हो जाते हैं, सीरियस दिखते हैं, वो सीरियस भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। वो ये थोड़ा सा उनमें लगता है कई बार मुझे, वो परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं कई बार मैदान पर। किसी को कुछ बोलते नहीं है मगर वो परेशानी चेहरे पे आ जाती है। वो परेशानी माही के चेहरे पे नहीं आती थी, वो होते जरूर थे, आखिरकार इंसान है, मगर वो चेहरे पे नहीं आती थी, उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे। जितना एब्जॉर्ब करेगा कैप्टन उतनी टीम मुझे लगता है बेहतर करेगी। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है जी। चलिए जी, हमने यहाँ पर बात जी कर ली रोहित शर्मा की। अब हमने जो पहले बताया था कि टीम इंडिया में एक बदलाव हो सकता है, एक खिलाड़ी को ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसे चर्चे प्लेइंग 11 से सुने जा रहे हैं। प्लेइंग 11 से अब उसका देखिए सस्पेंस हटा देते हैं। टीम में सारे खिलाड़ी अच्छा ही कर रहे हैं, एक खिलाड़ी है जो लगातार डिसअपॉइंट कर रहा है, अपने आंकड़ों से ज्यादा अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से। हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। जब वो आउट होते हैं एक ही तरीके से तो पहले आउट हो रहे हैं, उसके बाद जब वो आउट होके जाते हैं वापस, ऐसा नहीं लगता कि भाई हताश है, निराश है, मतलब इंसान के चेहरे पे आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज कोई चीज होती है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज कोई चीज होती है, वो लगता नहीं। आप श्रेयस अय्यर के नंबर 4 वाले ग्राफिक्स दिखा दें ताकि हम बता सकें कि ये कहानी है क्या जी। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर का फ्लॉप शो जो है वो एकदम जारी है और वो लगातार जो है आउट हो रहे हैं। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर का फ्लॉप शो जारी है। वर्ल्ड कप के 6 मैचेस में 33.50 की औसत से 134 रन उन्होंने बनाए। ये उनका प्रदर्शन है इस वर्ल्ड कप में। एक ही तरीके से शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो रहे हैं और बार बार आउट हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अभी जो नेट सेशन हुआ वानखेड़े में, वहां पर भी उनको अभ्यास कराया जा रहा है और लगातार इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कोच और जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है वो ऐसा कर रहे हैं, मगर वहां पर सुधार होता नजर नहीं आ रहा। टूर्नामेंट में 4 बार आउट हुए जनाब और 2 बार शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हुए, अपना विकेट गंवाया। कई बार क्या होता है, आपकी मैच सिचुएशन, मैच अवेयरनेस भी इनको समझ नहीं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट डाउन थे 2 रन पे, ये आए एक रैश शॉट खेला, चले गए 3 विकेट डाउन हो गए। टीम को फंसाने वाला काम कर देते हैं। इनकी जगह पर एक सोच ये है कि ईशान किशन को जो है वो मुंबई में मौका मिल सकता है। तो आपको क्या है कि एक लेफ्ट हैंडर जो है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में बीच में मिल जाएगा कि अगर वो 4 नंबर पे खेल भी लेते हैं, 4-5 नंबर पे बीच में हमने देखा है, खिलाया उनको और उन्होंने खेल भी लिया। तो ये एक चीज है जो आजमाई जा सकती है, क्योंकि एक वीक लिंक जो है ना, हो क्या गया है कि एक खिलाड़ी की एक कमजोरी है जो सबको पता लग गई है। ठीक है, अब वो बस उनको पता नहीं लग पा रही है। अब उस कमजोरी को हर कोई इनकैश करना चाहेगा और आपको कब तक वही आप विराट कोहली और रोहित शर्मा पे रिलाय करते रहेंगे। आपको नंबर 4 का बल्लेबाज जो होता है वो आपकी इनिंग्स को एंकर करता है, सिचुएशन, मैच सिचुएशन के अनुसार खेलता है। ये नहीं कि अगर पुल को बॉल है तो पुल कर दिया। अगर उस समय ऐसा लग रहा है कि भाई विकेटें ज्यादा गिरी हुई हैं, आपको टिक कर खेलना है, एंकर की भूमिका निभानी है, तो उन शॉट्स पे वो कट करता है, उनको इग्नोर करता है, नीचे झुक जाता है कि भाई ठीक है जाने दो, अभी शॉर्ट पिच गेंदों को जब मौका होगा तब लगाएंगे। ये चीज जो है वो श्रेयस अय्यर नहीं कर पा रहे हैं। ये परेशानी है। वो मौके की नजाकत को एक्चुअली शायद समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं। हालांकि जानबूझ के तो कोई भी खराब नहीं खेलना चाहता, लेकिन बार बार सेम गलती करना, अगर आप अलग अलग गलती करके आउट होते हो ना तो फिर भी बात समझ में आती है। बार बार सेम गेंद पे सेम तरीके से आउट होना और अपने आपका जो बॉडी लैंग्वेज उसमें आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं तो नेगेटिव प्रभाव डालती है। और जिस तरीके से आपका इंतजार किया जा रहा था कि श्रेयस अय्यर आएंगे, है ना, वो इंजरी से निकल के आएंगे और वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसकी तैयारी पूरी थी, आपके नाम पे इफ एंड बट था ही नहीं। बिल्कुल, और आप एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हो, आप कोई बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से 6 मैचेस के बाद भी अगर आपसे सैटिस्फाइड नहीं है, फैंस नहीं है, शायद टीम मैनेजमेंट में हम नहीं जानते, मगर ऐसी खबरें जरूर हैं कि भाई आप किसी और को भी मौका दिया जाए। सूर्य कुमार यादव ने दिखा दिया कि भाई उनको मौका दिया, एक में तो वो अनलकी रहे, दूसरे में उन्होंने अच्छा 49। अब आप हार्दिक आ जाए, अभी तो चलो हार्दिक नहीं आए, अभी टीम से भी नहीं जुड़े हैं, मगर हार्दिक आ जाए तो आप सूर्य को बाहर उस तरीके से नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एक खिलाड़ी अगर नहीं परफॉर्म करे जा रहा तो फिर उसकी जगह पे किसी को एडजस्ट
एडजस्ट किया जाए और सूर्या को भी मैनेज मौका किया जाए प्लेइंग 11 के अंदर, बिल्कुल। तो वो टीम के लिए बेहतर रहेगा। जिस दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चलेंगे उस दिन क्या होगा उसका भी तो इंतजाम कहीं ना कहीं से करना है। चलिए जी, अब इनका जो रिप्लेस कर सकता है उसके आंकड़े देख लेते हैं कि ईशान किशन ने आखिर ओडीआई क्रिकेट में किया क्या है, उनके आंकड़े दिखा दीजिए। चलिए, ईशान किशन के आंकड़े आ गए हैं। 27 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 933 रन इन्होंने बनाए, औसत है इनका 42.40 का, एक शतक इनके नाम है और इनका बेस्ट है 210। तो ईशान किशन के जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही। जो मौके उनको मिलते हैं उसको इनकैश करने में कोई कोर कसर ये छोड़ते नहीं है, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं। और कुणाल, पिछले कुछ मैचेस में, अब जब भी नहीं खेल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब पहले खेल रहे थे, जब इनको मौका मिला था तो इन्होंने दिखाया था कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं चले थे, टू बी फ्रैंक, तब ये चले थे। बिल्कुल चले थे। एशिया कप के अंदर आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, जो बारिश के भेंट चढ़ गया, वेस्ट इंडीज वाला, वेस्ट इंडीज में तो लगातार बैक टू बैक इनकी 50s थे। एक वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जब शुभमन गिल को डेंगू हो गया था, मगर उसके अलावा ईशान किशन ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एक तरीके से कैप्टन के थोड़े क्लोज भी हैं तो उसका भी इनको फायदा मिलता है, प्लस टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर होता है ना। जो भी एक लेफ्ट हैंडर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में चाहते हो, जैसे 2011 में सुरेश रैना थे, तो यहाँ पर क्या है, विरोधी टीम की जो लय बिगड़ती है, उनकी गेंदबाजों की लय बिगड़ती है और स्पिनर्स के खिलाफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आकर, और इनको जानबूझकर नीचे भी, मतलब मिडिल ऑर्डर में भी और ओपन दोनों कराया कि जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर उनको फिट कर दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है उसका वक्त जो है वो शायद आ गया है। चलिए जी, ये बात ईशान किशन की हो गई, नंबर 4 की हो गई। अब आ जाते हैं विराट कोहली पर। जो हम बोल रहे हैं ना आपको कि मैदान पर जो है वो 70,001 विराट कोहली दिखाई देंगे। पूरी कहानी क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। एक स्पेशल प्लान उनके लिए बनाया गया है। 5 नवंबर को भारत की दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता में टक्कर है जी, और इस मुकाबले को स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल दिन है, ईडन गार्डन के ग्राउंड पर दिखेंगे 70,001 विराट कोहली। 70,000 जो है वो दर्शकों में दिखेंगे, दर्शक दीर्घा जिसे कहते हैं स्टैंड्स में, और एक मैदान पर विराट कोहली, तो 70,001 हो गए। 70,000 दर्शक विराट का मुखौटा पहनकर देखेंगे मैच। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 5 नवंबर को है विराट कोहली का 35वां जन्मदिन। 35 साल के हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बर्थडे पार्टी जो है उस तरीके से है। और ये बंगाल क्रिकेट संघ ने फ्री में ये किया है कि भाई हम उनके मुखौटे बांटेंगे, एक तरीके से उनका गिफ्ट है, उनके एक जेस्चर है विराट कोहली के लिए। और मुझे याद है कि जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन वो इस तरीके से करती है। सचिन का 199th मैच था, जिसको हम कहते हैं 199th मैच था, बिल्कुल जी, वहां पर भी एक स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था, सीएबी ने। वैसे भी आपको पता है ईडन गार्डन और मैच का, क्रिकेट का एक अलग सा रिश्ता है ना। जब भी अगर कोई क्रिकेट को याद करेगा और इंडियन स्टेडियम्स को याद करेगा तो ईडन गार्डन, बिल्कुल ईडन गार्डन्स जो है वो हमेशा सामने सबसे पहले वही आता है। और वैसे भी बंगाल के जो लोग हैं वो क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और विराट कोहली के फैन तो आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिल जाएंगे। वैसे सीएबी ने, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक केक काटने का भी इंतजाम किया मैदान के ऊपर, और साथ में मोमेंटो भी दिया जाएगा विराट कोहली को। ये उन्होंने प्लानिंग की है, मगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है जी। कंडीशन क्या है कि सीएबी के जो अध्यक्ष हैं स्नेहशीष गांगुली, जो कि सौरव गांगुली के ब्रदर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमें इस पर आईसीसी की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हम विराट के लिए इस दिन को खास बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेडियम में हर प्रशंसक कोहली मास्क पहनकर अंदर जाए। ठीक है, हमारी योजना उस दिन लगभग 70,000 मास्क जो है वो बांटने की है, वितरित करने की है। और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ ऐसा ही 2013 में, मैंने आपको बताया, सचिन तेंदुलकर के 199 टेस्ट मैच पर भी किया था। ठीक है, तो ये एक चीज है जो वो करना चाहते हैं, मगर इट्स नॉट अ बीसीसीआई का टूर्नामेंट, ना ही बीसीसीआई की कोई ये बायलैटरल सीरीज है, तो आप अपने मन से नहीं कर सकते। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो आईसीसी से मंजूरी मांगी गई है। अगर वो मंजूरी मिल जाती है तो फिर यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत ही अलग सा नजारा होगा, है ना, जब 70,001 विराट कोहली एक साथ नजर आएंगे। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ वो कितना डिफरेंट, कितनी अलग सी फीलिंग होगी ना। और विराट कोहली की खुशी का कोई, विराट कोहली तो बड़े खुश होंगे ना, विराट कोहली भी बड़े खुश होंगे। मैं वैसे मैदान ठीक ठाक उनको रास आता है। फेवरेट तो ये मैदान रोहित शर्मा का है, रोहित शर्मा ने बहुत कमाल धमाल यहाँ पे किए हुए हैं, मगर विराट कोहली का स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन पे टीम भी चाहेगी कि उनके लिए कोई कुछ करे, अपने हीरो के लिए हर कोई चाहेगा कोई ना कोई कुछ करे। और यहाँ पर जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है वो भी टीम इंडिया के इतने बड़े हीरो के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जेस्चर जो है वो दिखाना चाहते हैं, जिसमें मुझे आई एम श्योर सौरव गांगुली ने भी अपने इनपुट्स जरूर दिए होंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए
बड़ी बात होती है, गर्व की उसका बात है। जन्मदिन है और उनको वो इतना- वर्ल्ड कप का मैच लोग खेल रहा इतना है। पसंद करते हैं और इस तरीके का जेस्चर विराट कोहली को हमेशा याद रहेगा, राइट? बिल्कुल। वैसे पिछले दिनों जो है वो सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच में थोड़ी सी तनातनी हो गई रही थी, मगर ठीक है, यही मौके होते हैं जी जहां पे आप दिखाते हो कि भाई देयर वाज नथिंग पर्सनल, ठीक है, और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, मगर बोलने में बात कुछ और थी, असल में कुछ और थी। ऐसा ही होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही आधी होता भी बातें। है, ऐसा होता भी है। कोई भी अपने खिलाड़ियों का बुरा नहीं चाहता, कोई भी अपने बोर्ड से तनातनी नहीं चाहता, हर कोई अच्छे माहौल में काम खेलना करना चाहता चाहता है। चलिए जी, विराट कोहली की बात हो गई, ये हमने आपको बता भी दिया कि ये स्पेशल प्लान क्या है। अब बात करते हैं शाहीन शाह आफरीदी जी। उन्होंने एक कमाल किया। पाकिस्तान की टीम कमाल कर रही है नहीं कर रही, उन्होंने कमाल कर दिया जी। क्या किया ठीक है, उन्होंने क्या कमाल किया आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और शाहीन ने लगाया जी शतक, कोट अनकोट। बड़ा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ा है। वनडे में शाहीन अफरीदी के 100 विकेट पूरे हो गए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और इसको करते हुए तेज गेंदबाजों के अंदर, पेसर्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे तेजी से उन्होंने 100 विकेट लेने का कारनामा किया है। हम यहाँ पर स्पिनर्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये हम पेसर्स की बात कर रहे हैं। 51वें मैच में, वनडे मैच में उन्होंने 100 विकेट अपने पूरे कर लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने हासिल की है बांग्लादेश के खिलाफ। अफरीदी ने मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ा है। मिचेल स्टार्क ने जो है वो 52 मैचेस के अंदर 100 विकेट पूरे किए थे और इन्होंने 51 वनडे मैचेस में वो 100 विकेट का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर छू लिया है। तो एक बड़ी कामयाबी, कुछ स्माइल करने के लिए शाहीन शाह आफरीदी या पाकिस्तान टीम के लिए, जो डाउन एंड आउट नजर आई है इस वर्ल्ड कप के अंदर और चीजें उनके पक्ष में नहीं गई हैं। स्ट्रगल कर रही है ये टीम बहुत ज्यादा, कि अब आगे का राह कैसी होगी अभी इसके बारे में कोई श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। मतलब ऑलमोस्ट खेल खत्म है, सेमीफाइनल के रेस खत्म है, मगर फिर भी टेक्निकली खत्म नहीं है। दे आर स्टिल देयर। अगर एक आउटसाइड चांस किसी से मिल जाए, मतलब अपना तो जीतना ही है, दूसरा बड़ी बड़ी टीमें हारे तब जाके कोई बात बनेगी, जो बड़ी दूर की कौड़ी है जी। तो ये है जी। वैसे अगर सब खिलाड़ियों की बात करें ना, हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें और उसमें कोई स्पिनर्स और पेसर्स में भेदभाव ना करें, तो आपके फेवरेट हैं, उनका नाम है राशिद खान। हाँ, मेरे फेवरेट हैं। 44 मैचेस में उन्होंने 100 विकेट पूरे कर लिए थे, 44। इन्होंने 51 में किया, उन्होंने 44। सही फेवरेट का नाम, ठीक है, 44 मैचेस के अंदर उन्होंने ये कारनामा कर लिया था। चलिए जी, शाहीन शाह आफरीदी को कांग्रेचुलेशंस है। अब जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। वैसे तो हर पति अपनी पत्नी की तारीफ करता है, मगर जब एक सेकंड, हाँ, हर पति कर देता है। नहीं, बिल्कुल कर देता है। पति करता है तारीफ? हाँ, बिल्कुल करता है जी। आप मतलब कम से कम जो है वो इंटरव्यू देते हुए तो करता ही है, कैमरे पे तो करता ही है। ये वाला चंक काटूंगी मैं और कहीं भेज दूंगी। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए। फिर मैं पूछूंगी। आप देखिए, अब क्या है, करवा चौथ, ठीक है, तो उस पे उन्होंने विराट कोहली ने एक इंटरव्यू दिया। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। वर्ल्ड कप में विराट कोहली का प्रदर्शन बढ़िया चल रहा है, फैंस विराट कोहली के प्रदर्शन से खुश हैं, लेकिन विराट ने एक बार फिर अपनी कामयाबी का श्रेय जो है पत्नी अनुष्का को दिया है। रॉन्ग, जो उन्हीं का एक ब्रांड है, उसको दिए एक इंटरव्यू में विराट ने कुछ बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद अनुष्का फिल्म और बेटी वामिका को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद उन्होंने अनुष्का में अलग तरह की पावर देखी है, जिसे देखकर वो हैरान थे। विराट ने कहा कि जब आप अपनी लाइफ पार्टनर को मां बनते देखते हो तभी उनकी ताकत आपको समझ आती है। विराट ने कहा कि उन्होंने अनुष्का से बहुत कुछ सीखा है और ये भी कि सच के साथ हमेशा खड़े रहना है, चाहे नतीजा जो भी हो। क्या बात है। चलिए, मतलब इसका मतलब कि जितने बेहतरीन वो खिलाड़ी हैं जी, उतने ही बेहतरीन हस्बैंड भी हैं, क्योंकि पब्लिकली इस तरीके की बात बोलना इंटरव्यू में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें पब्लिकली जनरली लोग बोलते नहीं है। ठीक है, ये जो चंक था ना, ये मैं एडिट करके और कहीं तो भेजूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिए, अब आप समझ गए कि किस तरीके का रिस्पेक्ट है उनका। जेस्चर बहुत प्यारा है, जेस्चर बहुत प्यारा है। मौका भी जो है वो सही चुना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि करवा चौथ है, उस त्योहार के मौके पर जो है, अब ये हमने बताया था, इसकी आशंका है। बहुत मतलब जगह आशंका। उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। अनाउंस तो वो अभी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जितने रूमर्स फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही सुनने को मिल रहे हैं। जी, ठीक है, अगर हो भी तो उनको कांग्रेचुलेशन है, बढ़िया बात है। परिवार जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। मगर अभी तो उनका जो बल्ला है वो बोल रहा है और पूरा देश उसको एंजॉय कर रहा है। ये वर्ल्ड कप जो है वो सोने पर सुहागे का काम करेगा और इस वर्ल्ड कप को उन्होंने एक बार जीता हुआ है एज ए प्लेयर, अभी भी एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, मगर उस समय वो बहुत यंग थे, पहला वर्ल्ड कप था और ये प्रोबेबली लास्ट वर्ल्ड कप है। यहाँ पर वही ड्राइव कर रहे हैं टीम इंडिया को, उनके कंधों पर जो है वो टीम इंडिया का भार है। चलिए जी, टीम इंडिया से जुड़ी सारी अपडेट्स और ऐसी दिलचस्प खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको करना एक सिंपल सा काम है, प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए, ताकि हम जब भी आपके लिए कोई लाइव, कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स लेके आते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।
के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।